हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? रैशनल नंबर्स और पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो हमारे a अपॉन बी की फॉर्म में लिखे हुए हों और डिनोमिनेटर हमारा कैसा हो? नॉन जीरो नंबर। तो हमने कल देखा था 2/0 एंड 10/0 हमारे रैशनल नंबर नहीं होते। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर। जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का ही साइन सेम होता है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर, और जब दोनों के साइन डिफरेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर्स। आज हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स बनाने हैं हमें रैशनल नंबर्स के। क्या करना है? इनको दोबारा से राइट करना है। रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स। हमें क्या करना है? ये आपको रैशनल नंबर्स गिवन है, आप चेक भी कर सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर किसी भी केस में हमारा जीरो नहीं है। तो ये हमारे क्या है? सारे रैशनल नंबर हमें गिवन है। हमें करना क्या है? डिनोमिनेटर को बनाना है पॉजिटिव, यानी कि जो ये डिनोमिनेटर का नेगेटिव साइन है इसको हमें प्लस में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इस साइन को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। फर्स्ट पार्ट में जो आपका रैशनल नंबर गिवन था -10/-12, इसको हम ये भी बता सकते हैं ये हमारा कौन सा रैशनल नंबर है? पॉजिटिव रैशनल नंबर, क्योंकि दोनों के साइन क्या है? हमारे सेम। अब देखते हैं हम इसको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। हम क्या करेंगे? इसका साइन ऊपर शिफ्ट कर देंगे। 12 का साइन अगर ऊपर जाता है तो एक माइनस हमारा लग जाता है और एक माइनस हमारा ऑलरेडी था ही। अब आपको पता है दो साइन जब भी आप इकट्ठे लिखते हो तो आप उनको ब्रैकेट से सेपरेट करते हो। नेक्स्ट, ब्रैकेट का मतलब हमारा क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। हमने इंटीजर्स वाले चैप्टर में सीखा था जब आपके दोनों ही साइन सेम होते हैं तो आपका साइन कौन सा आता है? प्लस का। तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होने के बाद आपको मिलेगा +10 एज इट इज और 12 नीचे एज इट इज। प्लस का साइन हम हटा भी सकते हैं, हमारे ये एक ही बात है। ये सारी चीज इक्वल में चल रही है कि ये हमारी सारी सेम थिंग है। इसको हम कैसे लिखेंगे? हम सिंपली 10/12। तो हमने क्या करा? 12 को -12 को क्या बना लिया? 12, यानी कि डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर दिया पॉजिटिव डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है? 6/-15। तो आप क्या करोगे? इस साइन को ऊपर शिफ्ट करोगे, यानी कि 15 को आप लिखोगे 15 और माइनस साइन इसका जाएगा ऊपर। तो हमने क्या करा? डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना लिया। इसी तरह से आप इसका थर्ड पार्ट करोगे, नेगेटिव साइन को आप ऊपर शिफ्ट कर दोगे और आपका फिर डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? पॉजिटिव साइन के साथ। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज रैशनल नंबर। जो आपको इंटीजर्स गिवन है इनको आपको कैसे लिखना है? रैशनल नंबर की तरह। कल जो हमने रूल पढ़ा था, रूल नंबर 2, कि हर एक इंटीजर को हम कैसे शो करते हैं रैशनल नंबर की फॉर्म में? a/b में हमें एक्सप्रेस करना होता है और हमारा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। तो -1 को कैसे लिखते हैं? -1/1। -2 को कैसे लिखेंगे? -2/1। -3 को -3/1। और जीरो के डिनोमिनेटर में हम कुछ भी नॉन जीरो वैल्यू लिख सकते हैं। इस तरह हम इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो जो आपका क्वेश्चन है ये 5 को हम कैसे लिख पाएंगे? 5/1। -3 को कैसे लिख पाएंगे रैशनल नंबर की फॉर्म में? -3/1। इनके लिए जो आपके नॉन जीरो नंबर्स हैं इनको आप 1 से ही डिवाइड करोगे a/b में एक्सप्रेस करने के लिए। और जो आपका जीरो है, जीरो के डिनोमिनेटर में आपकी मर्जी है, जो नंबर आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। 10,000, लाख, 99, कुछ भी आप नंबर लिखो a/b की फॉर्म में इसको आप बना सकते हो। ये सिर्फ जीरो के साथ है। जो आपके नॉन जीरो नंबर है -15, 1, -3, 5, इनके डिनोमिनेटर में आपकी कंपल्शन है, आपको 1 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड करने के बाद इक्वल में हमें 5 वैल्यू ही चाहिए जो भी आपको गिवन होगी। इसलिए आपको इसके डिवीजन में सिर्फ 1 ही लिखना है। जीरो के नीचे आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस -2/3 एज रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर एज -18। आपको क्या करना है? -2/3 को ऐसे लिखना है कि आपका डिनोमिनेटर बन जाए -18, सॉरी न्यूमरेटर। इसका सॉल्यूशन है -2/3 को हमें कैसे एक्सप्रेस करना है कि हमारा न्यूमरेटर बन जाए -18। तो अब मुझे ये चीज सोचनी है कि मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वैल्यू 18 मिले। तो 2 की टेबल आप काउंट करना स्टार्ट करो तो फिर आप देखो 18 आपको कहाँ मिलता है? 9 पे। तो आप इसको क्या करो? 9 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई। जो आप ऊपर लिखो नंबर, वही सेम नंबर आप नीचे लिखो।
2 9 ज़ा कितना होता है मेरे पास 18 और माइनस प्लस की मल्टीप्लिकेशन हमें देगी माइनस। तो हमें नुमरेटर मिल गया -18 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन में हमने सीखा था दोनों ही डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 9 ज़ा 27। तो हमने क्या करना था, -2/3 को ऐसे एक्सप्रेस करना था कि हमें नुमरेटर मिल जाए -18। वो हमने कर लिया, ऊपर नीचे हमने 9 से मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछना चाह रहा है कि 2/3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे डिनोमिनेटर मिल जाए 12। अब आप देखो नीचे 3 को किससे मल्टीप्लाई करने में 12 आएगा। 3 की टेबल में 12 कौन से नंबर पे आ जाके आता है, 4 पे। 3 4 ज़ा 12। जिस नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 4 ज़ा 8। नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन की मल्टीप्लाई होके आपको वैल्यू देगी नेगेटिव साइन। तो -2/3 को हमने एक्सप्रेस कर लिया फ्रैक्शन में कि हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाए 12। जैसे हमने अभी 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखा कि डिनोमिनेटर हमने बनाया 12, ऐसे ही आपका 8th क्वेश्चन बेस्ड है इसी पे ही कि आपको डिनोमिनेटर चाहिए 64, कि आप -3/8 की मल्टीप्लाई किसके साथ कराओ कि आपको डिनोमिनेटर मिल जाए 64 नीचे। तो 8 की टेबल में 64 कहाँ पे आता है आपका, 8 पे। जब आप काउंट करोगे 8 8 से आपका होगा 64। फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो हमने नीचे लिखा वही नंबर आप ऊपर लिखोगे। 3 8 से आपको मिलेगा 24 और नेगेटिव साइन आपका एज इट इज। तो आपको क्या मिल गया, -3/8 को हमने इस तरह बना लिया कि हमें डिनोमिनेटर मिला 64। ऐसे ही आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट में करके बताना है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको क्या करना है, -5/6 को आप किससे मल्टीप्लाई करो कि आपको नुमरेटर मिले -15। फर्स्ट पार्ट आप इजीली कर पाओगे, सेकंड पार्ट देखते हैं हम इसका। हमें क्या करना है, -5/6 से मल्टीप्लाई किसकी कराएं कि हमें नुमरेटर मिल जाए 20। तो 5 की टेबल पे 20 कहाँ पे आता है, 4 पे। 5 4 ज़ा 20। जिस नंबर से हम ऊपर मल्टीप्लाई कराते हैं उससे ही हमें नीचे कराना पड़ता है। 6 4 ज़ा हमें क्या मिलेगी वैल्यू 24। बट अभी हमारी मिस्टेक है क्योंकि 5 4 ज़ा 20 होता है, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करके हमें साइन मिलेगा नेगेटिव। बट हमें नुमरेटर बनाना क्या है, पॉजिटिव 20। तो हमें 4 की जगह यहाँ क्या लेना पड़ेगा, -4। इसको आप ब्रैकेट लगाओ, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी। बट अब आपका नंबर शिफ्ट हो गया, जिस नंबर से आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हो उसी से आपको नीचे करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाते हैं। 1 की मल्टीप्लाई आप किसी नंबर से कराओ वो सेम रहते हैं। अब जो हमने काम क्या करना था कि -5 की मल्टीप्लाई हम किससे कराएं कि हमें 20 मिले, तो वो था हमारा -4। जिस नंबर से हम ऊपर मल्टीप्लाई कराते हैं उसी से हमें नीचे कराना पड़ता है। तो 6 4 ज़ा हमारा क्या होता है 24 और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई हमें साइन देगी माइनस। अगर हमें डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है तो हम कैसे करते हैं, इस नेगेटिव साइन को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं नुमरेटर के साथ। तो हम इसको -20/24 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से आप बाकी पार्ट्स भी कर लोगे। प्लस माइनस की मिस्टेक आप ध्यान रखोगे कि आप नंबर को कैसे बनाओगे इक्विवेलेंट इसके। नेक्स्ट आपके पास है 5/-6 की आपको मल्टीप्लाई करानी है कि आपको डिनोमिनेटर मिले 72 -54। ये आपके अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे आपने 7th का सेकंड करा, 8th क्वेश्चन करा, सिमिलर बेसिस पे आप क्वेश्चन नंबर 10 करोगे। इन सभी को आप अभी रफ नोटबुक में करोगे और अपना होमवर्क जरूर चेक कराओगे। थैंक यू।